बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम अगेन टू माय चैनल इंग्लिश ग्रामर फन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय क्लास। आज का हमारा टॉपिक इंतहाई इंटरेस्टिंग है। ये प्रेपोजिशन और प्रेपोजिशनल फ्रेज़ के बारे में है। प्रेपोजिशन का इस्तेमाल हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में करते हैं और ये अक्सर कंफ्यूजिंग होता है स्टूडेंट्स के लिए, इसलिए आपने लेक्चर को एंड तक वॉच करना है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। पहले हम इसका आइडिया लेंगे, उसकी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे और लास्ट पे एग्जामिनेशन के तौर पे, प्रैक्टिस के तौर पे, टेस्ट के तौर पे कुछ फ़िक्रे होंगे, हम उनको भी मिलके सॉल्व करेंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज़ अ प्रेपोजिशन। अ प्रेपोजिशन इज़ अ वर्ड और पार्ट ऑफ स्पीच विच कनेक्ट्स नाउन्स एंड प्रोनाउंस। ये ऐसा वर्ड होता है जो कि नाउन या प्रोनाउन को मिलाता है टू द अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस के दूसरे पार्ट्स के साथ ये ज्वाइन करता है किसी नाउन या प्रोनाउन को। नाउन किसी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को कहते हैं, जबकि प्रोनाउन जो होता है वो हम नाउन की जगह पे इस्तेमाल करते हैं, जो कि नाउन की रेपिटेशन को ख़त्म करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अ ट्रॉफ़ी वॉज स्टोलन फ्रॉम बॉयज़ क्लब। तो यहाँ पे ट्रॉफ़ी की हम बात करते हैं तो वो कहाँ से चोरी की गई, वो बॉयज़ क्लब से चोरी की गई। तो फ्रॉम जो है यहाँ पे प्रेपोजिशन है। ये मैंने, आप जो तस्वीर देख रहे हैं, ये मैंने जूलिया सेंडर की बुक लैंग्वेज ट्री से ली है। बहुत इंटरेस्टिंग बुक है ये, और ये 7th ग्रेड में से है। तो अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव बहुत अच्छी हो जाएगी। और प्रेपोजिशनल फ्रेज़ क्या है? कुछ दिनों से मैं आपको फ्रेज़ के बारे में बता रहा था। ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम फ्रेज़ कहते हैं। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे लेकिन वो प्रेपोजिशन का काम कर रहे होंगे, प्रेपोजिशन से स्टार्ट होंगे, तो हम उसको प्रेपोजिशनल फ्रेज़ कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अ prepositional phrase इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स बिगनिंग विद अ preposition। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होती हैं और हमेशा ये preposition से स्टार्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल द कॉन्स्टेबल कलेक्टेड अ नोटबुक फ्रॉम द डेस्क ड्रॉर। अब ये नोटबुक के बारे में, नाउन के बारे में हम बता रहे हैं कि उसने, कांस्टेबल ने नोटबुक कहाँ से निकाली, डेस्क ड्रॉर में से। तो ये अंडरलाइन 4 वर्ड्स हैं, तो ये सारे मिलके preposition का काम कर रहे हैं, लेकिन हम इसको prepositional phrase कहेंगे क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट functions as a preposition is called prepositional phrase. The noun or pronoun after the preposition is called the object of the preposition। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि आपने देखना है कि preposition के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा उस preposition का। तो यहाँ से आप एक चीज़ नोट करें, जिस तरह से हम सेंटेंस में देखते हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसी तरह जो preposition के बाद नाउन या प्रोनाउन आएगा तो उसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे उस preposition का। सम प्रेपोजिशन जो कि हम प्लेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी जगह के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो आप देख सकते हैं। इन है, एट है। द ग्लास केस इज़ इन द रिसेप्शन एरिया। कुछ हम प्रेपोजिशन जो है वो टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे द मैच वॉज ड्यू टू बिगिन एट 5 o'clock। अब यहाँ पे एट जो है ये एज अ टाइम की प्रेपोजिशन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, जबकि इसको हम प्लेस के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि उसमें उसने कहा है, राइटर ने, कि आप इन प्रेपोजिशनल फ्रेजेस को कॉपी करें और इनमें से हर प्रेपोजिशन के बारे में बताएं कि ये कौन सी प्रेपोजिशन है। तो हम देखते हैं, जैसा कि फर्स्ट सेंटेंस है, व्हेन मिस्टर परकिंस वॉक्ड इनटू पुलिस स्टेशन। अब इनटू जो है ये प्रेपोजिशन है और ये आपकी लोकेशन को बता रहा है, प्लेस को बता रहा है। और एक चीज़ याद रखें कि इनटू प्रेपोजिशन का हम इस्तेमाल तब करते हैं जब कोई चीज़ हरकत करती हुई किसी चीज़ में दाखिल हो। जैसे कोई कैनाल में अगर जंप करेगा, जंप्ड इनटू द कैनाल आएगा। तो मिस्टर परकिंस जो हैं वो चलते हुए पुलिस स्टेशन में दाखिल हुए हैं। तो यहाँ पे इनटू जो है ये प्रेपोजिशन है। कांस्टेबल खान वो सिटिंग एट हर डेस्क, ये उनकी लोकेशन को बता रहा है। एट जो है ये भी प्लेस को बता रहा है। टॉकिंग टू अ फ्रेंड, यहाँ टू जो है ये भी प्रेपोजिशन है। ऑन टेलीफोन, ऑन जो है ये भी यहाँ पे प्रेपोजिशन है। मिस्टर परकिंस टोल्ड हर दैट ही वॉज अ क्रिकेटर कोच एट बॉयज़ क्लब। एट यहाँ पे अगेन प्रेपोजिशन है। ऑन साउथ स्ट्रीट ये उनकी लोकेशन को बता रहा है। ऑन भी यहाँ पे प्रेपोजिशन है। ही सेड दैट देयर हैड बीन अ थेफ्ट एट द क्लब। एट जो है ये लोकेशन को बता रहा है, जगह को बता रहा है, तो प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस इसको कहेंगे। ही वॉज गेटिंग रेडी फॉर द टीम प्रैक्टिस। फोर यहाँ पे जो है ये भी प्रेपोजिशन है। एट 5 o'clock, एट 5 o'clock जो है ये उनके टाइम को बता रहा है। व्हेन ही नोटिस दैट अ ट्रॉफी वॉज मिसिंग फ्रॉम इट्स यूजुअल प्लेस इन अ ग्लास केस। इन अ ग्लास केस जो है यहाँ पे इन आप देख सकते हैं ये प्रेपोजिशन है। ऑन द वॉल जो वॉल पे लगी हुई थी, ऑन भी यहाँ पे अगेन प्रेपोजिशन है। ही रिपोर्टेड द थेफ्ट आफ्टर द प्रैक्टिस।
आफ्टर जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी प्रेपोजिशन है। तो अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस बताऊंगा जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे कि आपने बताना है कि प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है या प्लेस है। जैसे वी रिहर्स आर प्ले ऑन द स्टेज, ऑन द स्टेज जो है ये प्लेस को बता रहा है। वी रिहर्स इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर जो है यहाँ टाइम को बता रहा है, आगे टाइम भी लिखा हुआ है। इन द इवनिंग, इन द इवनिंग जो है ये टाइम को बता रहा है। आवर पेरेंट्स केम टू वॉच अस, यहाँ पे टू भी प्रेपोजिशन है लेकिन हमारा मेन कंसर्न टाइम और प्लेस में सेग्रीगेट करना है। वी आल फेल नर्वस बिफोर द परफॉर्मेंस, बिफोर जो है यहाँ पे टाइम को बता रहा है। आई टुक अ डीप ब्रेथ एंड वॉक टू द मिडल ऑफ द स्टेज, अब यहाँ पे टू डायरेक्शन को बता रहा है, ऑफ द स्टेज प्लेस को बता रहा है। आई कुड सी माई पेरेंट्स एट द बैक ऑफ द हॉल, एट जो है यहाँ पे प्लेस को बता रहा है। आई सीम टू बी ऑन स्टेज फॉर अ लॉन्ग टाइम, टाइम आपकी हेल्प कर रहा है कि यहाँ पे फॉर जो है ये टाइम को इंडिकेट कर रहा है। एवरीवन कॉन्ग्रेचुलेटेड द एक्टर्स आफ्टर द प्ले, ये भी टाइम को बता रहा है क्योंकि परफॉर्मेंस के बाद की बात हो रही है। आफ्टरवर्ड्स वी वेंट टू अ पार्टी विच वेंट ऑन अंटिल क्वाइट लेट, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं टू जो है ये डायरेक्शन को बता रहा है, विच वेंट ऑन ये जो है ये टाइम को इंडिकेट कर रहा है, अंटिल क्वाइट लेट जो काफ़ी देर तक जारी रही। तो मेरे चैनल के साथ ट्यून रहें। अगर फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं काइंडली सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें, प्रीवियस वीडियोस को वॉच करें और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।